बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, कैसी खबर हो कि ट्रंप का दावतनामा आमतौर पे होता यह है कि बहुत सारे लोग लॉबिंग के जरिए, ताल्लुक के जरिए वो करा के अमरीकी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में जाते हैं। माजी में मुझे मत पूछिएगा कौन सी शख्सियत गई थी, वो आजकल पाकिस्तान में बहुत बड़े ओहदे के ऊपर है और वो बताते हैं कि हमें बुलाया गया था। लेकिन अमेरिका के उसके अंदर बहुत सारे कम लोग ऐसे होते हैं जिनको सरकारी तौर पे खुद इनवाइट किया जाता है या सदर भेजते हैं। बाकी तो ये ऐसे ही है जैसे पार्टीज को, बाकी सबको दावतनामे मिलते हैं, वो आपके दावतनामा इस तरह आगे दे दें या लॉबिंग की बुनियाद के ऊपर करवाए जाते हैं। अब ट्रंप ने जनवरी के अंदर, अगले महीने के अंदर ओथ लेना है। वो इलेक्शन जीत चुके हैं। दो खबरें मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। उसमें एक खबर तो जाहिर है यह है कि जो कल नुसरत जावेद साहब ने कही और उनके मुताबिक ट्रंप का जो ट्वीट है इमरान खान से मुताल्लिक वो बस आने वाला है। बरकी साहब ने यहां पे बता दिया हुआ है। लेकिन आज दूसरी डेवलपमेंट हुई है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के आने वाले सदर हैं उनकी जानिब से ट्वीट या बाकी चीजें तो बहुत खैर बाद में आएंगी, लेकिन अगर वो अपनी तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए स्पेशल इन्विटेशन इमरान खान को भेज दें तो यह कैसी खबर है। और उस इन्विटेशन के बाद यहां पे हमारी हुकूमत का रद्दअमल क्या होगा, हमारे इदारों का रद्दअमल क्या होगा, क्या इमरान खान को जाने दिया जाएगा, इमरान खान को नहीं जाने दिया जाएगा, उसके ऊपर क्या कुछ हो सकता है। यह असल में एक बड़ी दिलचस्प खबर है। यह दिलचस्प खबर कैसे आई? आज डॉन अखबार के अंदर एक मजमून छपा है और जो मजमून छापने या जिनका यह मजमून है उनका नाम है अशरफ जहांगीर काजी। अब अशरफ जहांगीर के काजी के मजमून सा, उनके काजी साहब के मजमून का जो आर्टिकल का टाइटल है वो क्या, वो बड़ा दिलचस्प है कि डोनाल्ड ट्रंप रिटर्न्स सो व्हाट। अब ये कौन है, पहले आपको इनके मुतालिक जानना जरूरी है। जनाबे जो काजी साहब हैं वो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका में सफीर रह चुके हैं और वो इंडिया में सफीर रह चुके हैं और वो चाइना में सफीर रह चुके हैं। अब आपको पता है कि ये तीनों ममालिक की पोजीशंस हैं। इनमें आपके जो बेस्ट डिप्लोमेट हैं आप कोशिश करते हैं वो जाएं। ये आसान स्टेशंस नहीं है। उसके अलावा इराक और सूडान के अंदर जो यूएन के मिशन होते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उसके सरबराह रह चुके हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि यह मामला जो है उन्होंने क्या लिखा है इस अपने मजमून के अंदर। यह बहुत दिलचस्प है। उन्होंने लिखा कि ट्रंप पर्सनली एडमायर्स इमरान खान। उनके मुताबिक इमरान खान को जाती तौर पे ट्रंप जो है उनको एडमायर का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी को पसंद करना। तो वो जाती तौर पे इमरान खान को पसंद करते हैं, नंबर वन। आगे लिखा इज नो फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, यानी ट्रंप पाकिस्तान के दोस्त नहीं है लेकिन वो इमरान खान को पसंद करते हैं। देयर इज नेवरदलेस स्पेकुलेशन ही मे इनवाइट इमरान खान टू हिज इनॉग्रेशन। उनके मुताबिक इस वक्त स्पेकुलेशन या अफवाह या चहमगोइयां हैं कि वो इमरान खान को अपनी तकरीब हल्फ बर्दारी का दावतनामा भिजवा सकते हैं। मजीद लिखा बट इट इज अनक्लियर इफ ट्रंप विल इंसिस्ट ऑन हिज इन्विटेशन बीइंग रिस्पेक्टेड। अब उनके मुताबिक यह अभी वाजे होना बाकी है या यह अभी वाजे नहीं है कि अगर वो दावतनामा भिजवाते हैं तो क्या वो इस बात के ऊपर भी जोर देते हैं कि उनके दावतनामे को रिस्पेक्ट का मतलब है उस पर अमल दरामद भी करवाया जाए कि इमरान खान को आने दिया जाए। यह है बहुत बड़ी खबर। और अब अगर वहां पे ट्वीट हो गया तो मेरे ख्याल से यहां बहुत सारे लोगों का मामला काफी हद तक ठीक हो जाएगा और अगर यह आ गया तो फिर तो सोने पे सुहागा है। सो नजर रखते हैं, देखते हैं कि होता क्या है। दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है जहां पे गैर मामूली सूरत हाल है और जस्टिस याया आफरीदी ने आज साफ इनकार किया है। और दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने भी उनके पलड़े में वजन डाला है। मैंने आपको बताया था
कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा और कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किया जाए। पहला खत। दूसरा खत यह था कि उन्होंने लिखा कि भाई जब तक ये जजेस की अपॉइंटमेंट्स आप कर रहे हैं, जब तक रूल्स नहीं बन जाते, ये तकर्रियां ना करें। फिर मैंने आपको जस्टिस जवाद एस खाजा जो साबिक जज हैं उनके मुतालिक बताया, उन्होंने एक दरखास्त दायर की है। उनके मुताबिक चूंकि ये आईनी बेंच के सामने जा रही है, 9 दिसंबर को दरखास्त लगी हुई फौजी अदालतों वाली, तो चूंकि वो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बेंच बना है, तो 26वीं आईनी तरमीम का स्टेटस क्लियर नहीं है, उसको पता होना चाहिए। तो आप पहले 26वीं आईनी तरमीम को समाअत के लिए मुकर्रर करें और फिर करें। इतलात यह है कि आज जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का तज़किरा हुआ है। मुख्तलिफ जराए जो इस्लामाबाद से इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। तो इस हवाले से आज के इस इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उन पर फुल कोर्ट बनाने की बात की, तो जस्टिस याया आफरीदी ने उनकी मुखालफत की है। यानी जस्टिस याया आफरीदी के मुताबिक ये दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने नहीं लगनी चाहिए। और हैरान कुन तौर के ऊपर जस्टिस याया आफरीदी की इस राय को जुडिशल कमीशन के अक्सरियती मेंबरान, यानी चूंकि इस जुडिशल कमीशन के अंदर हुकूमत की अक्सरियत है, तो हुकूमत की अक्सरियत ने उनको सपोर्ट किया। अब जब उन्होंने ये सवाल उठाया कि आप इसको मुकर्रर करें तो कब कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो जस्टिस याया आफरीदी ने जस्टिस मंसूर को यह जवाब दिया कि जो जुडिशल कमीशन है ये उसका स्कोप नहीं है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को डिस्कस करे, नंबर 1। और उन्होंने मजीद यह कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है आईनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच की कमेटी को है, जहां पे मंदोखेल साहब हैं, जहां पे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जहां पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जो कि ऑलरेडी कह चुके हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में कोई फुल कोर्ट नहीं है, अब जो करेगा वो आईनी बेंच ही करेगा। तो अब उन्होंने सादा लफ्जों में यह बता दिया है कि भाई 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है, ये जो आईनी कमेटी है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, वही फैसला करेगी। दूसरे लफ्जों में हम इसको सादा लफ्जों में यूं समझ सकते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाला बेंच, यानी उसका जो बेनिफिशियरी है वही तय करेगा कि तरमीम गलत है या सही है। अब सुप्रीम कोर्ट के मखसूस 7 जजेस तय करेंगे और बाकी जजेस बैठ के छनगना बजाएंगे, बाकी की तनख्वाहें हम क्यों दे रहे हैं भाई। एक अजीब और हैरान कुन बात है। और जस्टिस याया आफरीदी को मुबारक देनी चाहिए कि उनको हुकूमत ने सपोर्ट आज दी है, लेकिन यह पाकिस्तान के अदालती निजाम के हवाले से एक बहुत बुरी खबर है। अब दूसरा चूंकि उनका मुतालबा यह था कि आप इतलात यह भी है कि जस्टिस शाहिद बिलाल जो है उनको आईनी बेंच का जज तैनात कर दिया गया है, गालिबन ये जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जगह पर। ये आज एलामी आता है तो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी खबर यह है कि जो चारों हाई कोर्ट्स हैं, उन चारों हाई कोर्ट्स के अंदर जो एडिशनल जजेस की तकर्रियों का मामला था उसके ऊपर कोई नतीजा सामने नहीं आया। चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसके ऊपर भी कहा था कि जब तक रूल्स ना बने आप ये अपॉइंटमेंट्स ना करें, तो इतलात ये है कि उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका। तो नामजदगियों का मामला जो है वो 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया है। लेकिन एक जस्टिस शाहिद बिलाल वाली तैनाती हो गई है और जस्टिस अदनान करीम जो हैं और जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के जजेस नामजद हो गए हैं। तो बाकी मामला थोड़ा सा टल गया है। लगता यह है ये तमाशा कहीं ना कहीं कोई कुर्बानी लेगा। मैं आपको ये बात बता दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।